brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के एक बयान ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। राणा सांगा को लेकर की गई उनकी टिप्पणी पर करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने आक्रोश जताते हुए उनके आगरा स्थित घर पर हमला कर दिया। इस हिंसक घटना में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और कई लोगों को हिरासत में लिया गया। इस घटना के बाद राजनीति भी गर्मा गई। समाजवादी पार्टी जहां इस हमले को जातिगत रंग देने की कोशिश कर रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी इसे देश के गौरव से जोड़ रही है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और सांसद डिंपल यादव ने सरकार पर तीखा हमला बोला। वहीं मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी और रामजीलाल सुमन से माफी मांगने की मांग की। अपर्णा यादव ने कहा कि रामजीलाल सुमन ने दावा किया है कि राणा सांगा ने बाबर को भारत पर शासन करने का निमंत्रण दिया था, लेकिन इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। उन्होंने विपक्षी नेताओं से इतिहास का अध्ययन करने की अपील की। अपर्णा का यह भी कहना था कि भारत का इतिहास उन वीर राजाओं की कहानियों से भरा पड़ा है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि रामजीलाल सुमन को इस्तीफा दे देना चाहिए और इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एकदम सही कही है आज के परिप्रेक्ष्य में, और जिस प्रकार के बयान आए हैं विपक्षियों के, खास तौर से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने जो ये बात का दावा किया है कि राणा सांगा ने बाबर को इनवाइट किया था, यानी बाबर को यहाँ निमंत्रण दिया था कि जो है आप यहाँ पर आइए और भारत पे जो है शासन करने का उन्होंने जो निमंत्रण दिया था, ये किसी भी तरीके का, किसी भी प्रकार का ऐतिहासिक घटनाक्रम में इसका कोई उल्लेख नहीं है। मैं चाहती हूँ कि जो है ये सभी विपक्षी एक बार इतिहास का जो है फिर से अध्ययन करें, और जो भारत का गौरव है, जो भारत का इतिहास है, वो बहुत ज्यादा ऐसे राजाओं की कहानियों से भरा पड़ा है जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, जिन्होंने अपने शरीर का रोम रोम इस भारत धरा के लिए, इस वसुंधरा के लिए, इस भारत भूमि के लिए अपने प्राणों को आहुति दे करके इस भारत के स्वराज्य की रक्षा करी है। तो मैं समझती हूँ कि जो है उनको इतिहास के बारे में पढ़ना चाहिए। और बाबर को जो है लोधी ने बुलाया था, दौलत खान लोधी ने, जो है जब समरकंद का वो जब हार गए थे युद्ध बाबर, तो ये साफ साफ मेंशन्ड है इतिहास में। कहाँ से इन्होंने राणा सांगा जी के बारे में इस प्रकार की ऐसी टिप्पणी कर दी। और इस तरीके की देखिए टिप्पणी करना, किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मुख से ये बात निकल जाना, ये कितना गैर जिम्मेदाराना है, किस प्रकार का। मैं तो समझती हूँ इनको जो है अपने यहाँ से इस्तीफा दे देना चाहिए इस बात पे। आप युवा को भटका रहे हैं, आप इस देश के बच्चों को भटका रहे हैं, आप इस देश के इतिहास को जो है उल्टा सीधा बता रहे हैं। आप इस भारत देश में रह रहे हैं, मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि इतिहास पढ़िए पहले, उसके बाद आप जो है बात करने आइए। अपने आप को बस थोड़ा सा प्रोजेक्ट करने के लिए और ऐसे व्यक्ति का महिमा मंडन करने के लिए जो आज तक के जो है क्रूर शासकों में जिसकी गिनती हुई, जिसने भारतीयों पर अत्याचार के अलावा कुछ नहीं किया, जिसने जो है मैं समझती हूँ सैकड़ों सैकड़ों धर्म परिवर्तन कराए, हजारों की स्थिति में उसने जो है क्रूरता करी, ऐसे व्यक्ति का महिमा मंडन, औरंगजेब का महिमा मंडन क्यों करना है भाई? और क्यों आपने राणा सांगा के ऊपर इस प्रकार की जो है लांछना लगा दी? आप समझिए कि ये हमारे गौरव के साथ, हमारे स्वराज्य की स्थापना में जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, जिन्होंने अपना रोम रोम भारत के लिए दे दिया, उसके ऊपर लांछना लगाना है। उनको माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से। और इस प्रकार की विपक्ष से अपेक्षा नहीं है कि आप जो है अपनी राजनीति के लिए भारत का इतिहास जो है कीचड़ में डाल दें। हालांकि राणा सांगा के बयान पर विवाद बढ़ने के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने संसद में ये कहा था कि बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा ने भारत बुलाया था। उन्होंने साफ किया कि उनका इरादा किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। उनका कहना था कि उनका बयान ना तो किसी जाति के खिलाफ था, ना ही किसी वर्ग या धर्म के खिलाफ। उन्होंने उन सभी को नमन किया जिन्होंने इस देश की मिट्टी के लिए अपना बलिदान दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।